सभी को नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आप सभी का स्वागत करता हूं। ज्योतिष की नई नई जानकारी लेके गाकी सेवा में फिर हाजिर हुआ हूं। मित्रों, ये हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, आप लोगों के सामने है और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को इसको शेयर आप अवश्य करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो नई नई जानकारी उनको भी ज़रूर मिलेगी। मित्रों, हमारा जो भी ये आज वीडियो है, ये हम आपको बताते हैं कि जो आपका मासिक राशिफल है वो इस महीने अप्रैल के महीने में कैसा रहेगा। पीछे हमने कई सारी वीडियो कई राशियों के अपलोड किए हुए हैं, तो आज का जो नंबर है वो सिंह राशि का है कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो महीना है अप्रैल का कैसा रहेगा। इस महीने में उनको क्या मिलने वाला है और उनके लिए क्या अच्छा है और उनके लिए क्या थोड़ा सा दुखद होगा। तो मतलब सबसे पहले तो मैं आपको नए संवत की शुभकामनाएं देता हूँ कि 13 अप्रैल को 2078 जो हमारा संवत है ये शुरू होगा। संवत का नाम है राक्षस नाम, इसके राजा मंगल हैं और इसके मंत्री भी मंगल हैं। ये 13 अप्रैल को सुबह ये हमारा जो संवत है शुरू हो जाएगा। तो इसकी आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने सभी हिंदू भाइयों को इसकी शुभकामनाएं देंगे कि हमारा नया साल, ये जो नया संवत शुरू होता है, इससे ही शुरू होता है। और आगे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो नया संवत है, इस नया संवत के शुरू होते ही हमारे माता रानी के नवरात्र शुरू होते हैं और जिस दिन पहला नवरात्रा होता है उसी दिन से नव संवत शुरू होता है। तो अगला संवत 2078 शाके 1943। राजा मंत्री हैं, मंगल भी उसके जो मंत्री हैं, राजा भी मंगल और मंत्री भी मंगल हैं, दोनों मंगल के हाथ में हैं और संवत का नाम है राक्षस नाम। तो मित्रों, आज का जो मैं आपको बताने वाला हूँ सिंह राशि के बारे में बताने वाला हूँ कि सिंह राशि जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, उनको मालामाल करेगा, उनको परेशानी देगा या उनको कोई और सुख सुविधाएँ देगा। तो सबसे पहले हम आपको देखते हैं कि ये जो लगन है, इसको हम लगन बोलते हैं। इस लगन के अंदर जो राशि आती है, जो नंबर आता है, वही राशि इसमें मानी जाती है। अब इसमें 5 नंबर की राशि सिंह राशि है। ये सिंह राशि इसमें मानी जाएगी कि ये सिंह राशि का हम आपको महीने का राशिफल बता रहे हैं। आप सिंह लगन भी इसको मान सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको लगन से टैली करेंगे या उसको राशि से टैली करेंगे। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप लगन से टैली करें तो आपको उसके परिणाम ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि इसमें सारी जो लगन से हम टैली करते हैं उसमें दशा और महादशा का भी बड़ा महत्व होता है। तो मित्रों, ये आपके सामने चक्र है। मैं आपको सिंह राशि के बारे में आज जानकारी दे रहा हूँ। सिंह राशि स्वाभिमानी राशि है, सब आप जानते हैं कि ये खुददार राशि है। ज़्यादा किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, गलत सुनते नहीं हैं और किसी को किसी तरह का गलत डिसीजन भी नहीं देते हैं। और इनको तो स्वाभिमानी है, किसी की ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और हेल्प मांगते भी नहीं है, और कोई हेल्प करता है तो उसको ये भूलते भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं सिंह राशि के इस लगन भाव पे आता हूँ। तो लगन भाव पे आप देख रहे हैं कि यहाँ ये गुरु 5 तारीख को आ रहे हैं यहाँ पे पहले हफ्ते में। कि 5 तारीख को गुरु यहाँ बदल के, ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये 1 तारीख से लेके और 30 अप्रैल तक का पूरा महीने का विवरण है। तो 5 तारीख को ये गुरु महाराज शनि महाराज को छोड़ करके ये अगली राशि में चले जाएंगे और यहाँ आने के बाद ये इस लगन वाले को इतना फ़ायदा देने वाले हैं कि आप इसके बारे में अचंभा करेंगे, इतना फ़ायदा गुरु कैसे दे सकता है। तो सबसे पहले हम लगन के बारे में बात करते हैं। लगन का जो स्वामी है वो लग्नेश है, और वो जो लग्नेश या राशि से आप इसको जो भी माने, वो जब हफ्ता शुरू होता है तो ये मीन राशि के अंदर विराजमान है सूर्य देवता, और उनके साथ में शुक्र है, शुक्र के साथ बुध हैं। ये तीनों ग्रह मीन राशि में हैं और ये जो सूर्य हैं ये 13 तारीख को मेष राशि में यहाँ से अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। इसके साथ में शुक्रदेव बैठे हुए हैं। ये शुक्रदेव भी 10 तारीख को मेष राशि में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। इसके साथ बुध देव भी बैठे हुए हैं। तो बुध जो है ये 16 तारीख को ये मेष राशि में स्थान परिवर्तन करेंगे। आपने देखा ये जो कर्म भाव है, इसको हम कैरियर का भाव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मंगल राहु की युति इस महीने के प्रारंभ में है, अप्रैल महीने के प्रारंभ में, और उसके बाद में ये जो मंगल देवता हैं ये यहाँ से 13 तारीख को ये मिथुन राशि में यहाँ से स्थान परिवर्तन करेंगे। ये स्थान परिवर्तन करेंगे, यहाँ ये तीनों ग्रह, ये सब तीनों ग्रह स्थान परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे ये गुरुदेव हैं, ये इन्होंने स्थान परिवर्तन 5 तारीख को कर लिया है, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में ये यहाँ बैठे हुए थे शनि महाराज के साथ।
चतुर्थ भाव में केतु और चंद्रमा की युति है, क्योंकि 1 तारीख को चंद्रमा जो है ये अपना वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि से मैंने आपको 1 तारीख का ये चार्ट बताया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस जातक के स्वास्थ्य के बारे में। तो देखो जी, जातक जो है ये सिंह राशि का है और सिंह राशि को कहते हैं अंग्रेजी में लियो। तो लियो वाले जो जातक हैं ये ज़्यादातर बहुत अच्छी विल पावर के होते हैं। इनकी जो अंदर आत्मशक्ति है बहुत ज़्यादा इनके पास होती है, तो जल्दी से इनको बीमारियां नहीं लगती हैं। सिंह राशि के जो जातक हैं उनको जल्दी से बीमारी नहीं लगती है। शनि महाराज स्वग्रही बन के 6ठे भाव में इनके लिए बैठे हुए हैं, तो इनको कोई शारीरिक परेशानी ज़्यादा नहीं देंगी। हो सकता है कि हल्का फुल्का कोई सर्दी जुकाम बुखार वगैरह इस तरह थोड़ा बहुत कोई इनको माइनर सा ये शनि महाराज दे सकते हैं। 12वें भाव, ये अष्टम भाव में जो 12 नंबर की राशि है, मेन राशि, इसके अंदर सूर्य शुक्र और बुध बैठे हैं। तो सूर्य जब ये 13 तारीख को यहाँ से स्थान परिवर्तन करेंगे रात्रि के समय, 14 तारीख को ये मेष राशि में दाखिल हो जाएंगे। तो 13 तारीख तक यहाँ थोड़ी स्वास्थ्य की इनको परेशानी रह सकती है, बाकी इनको वैसे स्वास्थ्य की तरफ से इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा भाव आता है हमारा पैसे का। इस महीने में इनके पास पैसे का हिसाब किताब कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो पैसे के स्वामी हैं वो अभी तो अष्टम भाव में इनके साथ गोचर में हैं, और ये जो है आप देख रहे हैं 16 तारीख को ये जो है यहाँ से अपना स्थान परिवर्तन करके ये मेष राशि में पहुँचेंगे। जब मेष राशि में पहुँचेंगे तो इनके पास में 16 तारीख तक थोड़ी पैसे के मामले में दिक्कत रह सकती है, क्योंकि ये 13 तारीख को शुक्र, 10 तारीख को शुक्र देवता भी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तो 10 तारीख के बाद में इनको थोड़ी सी पैसे की सहूलियत होना शुरू होगी, और पूरे तरह से सहूलियत जो है इनको वो 16 तारीख के बाद होगी। 16 अप्रैल को जब बुध और शुक्र दोनों ही मेष राशि में पहुंच जाएंगे, तब इनको धन की समस्या से थोड़ा सा फायदा होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सप्तम भाव की, जिसको हम परिवार का भाव कहते हैं, पत्नी का भाव कहते हैं। तो इस भाव में गुरु के बैठने का मतलब है इस भाव को बलि करना, तो गुरु खुद ज्ञान का दाता है, धन का दाता है, बुद्धि का दाता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि गुरु शुभता का दाता है। सबसे शुभ ग्रह जो है हमारी जन्म कुंडली में जो होता है ये गुरु महाराज होते हैं। तो गुरु महाराज ने जैसे ही 5 अप्रैल को यहाँ से राशि परिवर्तन किया, उससे पहले जो आपस में तालमेल में कोई थोड़ी सी कमी बेसी थी, वो तालमेल में जो कमी बेसी वो 5 तारीख के बाद यहाँ खत्म हो जाएगी, और पूर्ण रूप से ये शुभता लगन को देंगे। लगन के बाद ये तृतीय भाव को देंगे, और इसके साथ में ये आपको लाभ भाव को देंगे। गुरु की 3 दृष्टि होती हैं, पहली, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि से गुरु लाभ भाव को देखेंगे, और गुरु लाभ भाव के खुद कारक भी हैं। तो आप भी जानते हैं कि लाभ भाव के, आय भाव के जो गुरु हैं वो कारक हैं। तो ये जो गुरु महाराज की दृष्टि यहाँ जा रही है, यहाँ जाने के बाद ये आपका आय का साधन कहीं ना कहीं जरूर बढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, क्योंकि ये भी गोचर में 13 तारीख को यहाँ बदला है, और मंगल और गुरु आपस में दोनों मित्र हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इनको लाभ भाव जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि बुध देवता भी 16 तारीख को यहाँ गोचर में आ रहे हैं भाग्य भाव में, तो भाग्य को ये अब बल देंगे बुध देवता भी, और इनका जो आय भाव है जिसके ये मालिक बनते हैं वहाँ भी इनको बल मिलेगा, साथ में गुरु की दृष्टि से भी इनको बल मिलेगा। मित्रों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो तृतीय भाव की दृष्टि पड़ती है गुरु की, ये हमारे रिश्ते हैं, बहन के, भाइयों के, हमारे बुआ वगैरह, इनके सब रिश्ते होते हैं। तो इसमें हम जो है देखेंगे कि गुरु जब शुभता में आते हैं, तो शुभता में आने के बाद में गुरु यहाँ शुभ प्रभाव देंगे, तो हमारे उससे रिश्तों में और प्रगाढ़ता आएगी। हमारे संबंध और लोगों से इनसे मधुर होंगे, जैसे हमारी बहन है, भाई है, इनसे हमारे संबंध और मधुर होंगे, और इनसे इतने मधुर होंगे कि आप जो पिछली कोई कड़वाहट है वो सब लोग भूल जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि जब गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ती है तो ये संयोग बनाते हैं, तो धार्मिक, तो गुरु खुद धार्मिक है, सामने जो सूर्य की राशि है ये भी धार्मिक है। तो यहाँ पे ये धार्मिक जो कोई वातावरण बनता है घर में, कोई पूजा पाठ का बनता है, भजन कीर्तन का बनता है, या और भी कोई कथा वगैरह का बनता है, तो यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से लाभ देंगे। दूसरी बात यह है कि जिन जातकों की शादी नहीं हुई है, जो सिंह राशि के जातक है, इनकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसे जातकों का इस समय में, समय का मतलब 13 तारीख के बाद, क्योंकि 13 तारीख को सूर्य चेंज होंगे, और सूर्य चेंज होने के बाद में यहाँ इनकी कोई शादी की बात बन सकती है, कोई रिश्ते की बात बन सकती है, इनकी कोई संबंध इनके आपस में जोड़ सकता है। ऐसा संबंध सिर्फ गुरु ही जुड़वा सकते हैं, जो कि सप्तम भाव में बैठ के लगन के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत शुभता देंगे, रिश्ते की बात कराएंगे, शादी की बात कराएंगे, और कहीं ना कहीं जो कुछ त्रुटि कहीं थी पीछे, उसको यहाँ पे दूर हो जाएगी।
और वैसे भी अप्रैल के महीने में 25 तारीख के बाद शादियों का हमारे मुहूर्तें शुरू हो रही हैं, तो उसके बाद में शादियों का योग भी बना देंगे। बात करते हैं भाग्य भाव की। भाग्य भाव में सूर्य देवता जो है ये उच्च के आ रहे हैं यहाँ पे मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में विराज रहे हैं और ये अपना यहाँ उच्च का प्रभाव दिखाएंगे। तो जब एक लग्न इस भाग्य में आके बैठता है, उच्च का प्रभाव लेके बैठता है, तो वो जातक को उच्च तरीके का लाभ देता है। राज्य से लाभ मिल सकता है, समाज में मान सम्मान मिल सकता है इस महीने में, या हमें कोई कहीं से, अब ये मित्रों का भाव है, इस मित्रों के भाव का जो मालिक है वो भी इसके साथ यहाँ विराजमान है सूर्य के साथ, तो मित्रों से भी लाभ मिल सकता है। इधर गुरु की दृष्टि भी मित्र इस लाभ भाव पे आ रही है, तो यहाँ से इनको लाभ जरूर मिलेगा कि सूर्य के साथ में बुध विराजमान है। अब हम देखते हैं शुक्र देवता की यहाँ भाग्य में क्या स्थिति रहेगी। शुक्र देवता हमारे जो हैं ये तृतीय भाव के कारक हैं और ये हमारे कैरियर के कारक हैं। कैरियर के भाव के मालिक बनते हैं और ये हमारे बल पराक्रम साहस के इसके मालिक बनते हैं। तो यहाँ बैठने के बाद में जो इनका कैरियर है, अब कैरियर के अंदर इनको एकदम उछाल मिलेगा सिर्फ शुक्र की वजह से। तो शुक्र बुध सूर्य इन तीनों की जो युति है यहाँ भाग्य भाव में, ये इनको एकदम काम धंधे में उछाल देगी। इनके कोई काम जो पीछे बिगड़े हुए थे वो काम में समय सुधार आ जाएगा। इनकी जो कैरियर है, कैरियर में कहीं इनका स्थायित्व तो आएगा कि इनको कैरियर जो डामाडोल हो रहा था वो नहीं होगा। नौकरी में अगर कहीं दिक्कत है तो ये शनि महाराज यहाँ छठे भाव में बैठे, ये जॉब के कारक होते हैं, यहाँ के नौकरी के कारक होते हैं, ये यहाँ पे इनको स्थायित्व जरूर देंगे। यहाँ राहु महाराज बैठे हैं और मंगल भी बैठे हैं, लेकिन मंगल जो है यहाँ सूरत में इसको 13 तारीख को यहाँ से स्थान परिवर्तन करेंगे। तो राहु यहाँ वृषभ राशि में अगर बैठते हैं तो वृषभ राशि में राहु दशम भाव में अच्छा होता है। ये भाव राजनीति का भाव भी है, तो यहाँ अगर राहु बैठते हैं अकेले मंगल को जाने के बाद में, तो ये जो जातक है इस जातक को राजनीति से भी फायदा हो सकता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो महीना है, ये जो अप्रैल का महीना है 1 तारीख से लेकर के, और इस जातक को थोड़ी ये 13-14 तारीख तक या 15 तक हम मान के चलते हैं कि 1 से लेकर के और 15 तक कुछ थोड़ी सी हानि हो सकती है कहीं, और 15 से लेकर के और 30 तक इसको लाभ ही लाभ है। इस जातक को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं कि आज जो सिंह राशि का हमने आपको राशिफल बताया, ये राशिफल सिंह राशि के लिए कितना बढ़िया। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा व्यय भाव के कारक बनते हैं, यहाँ पे व्यय भाव के मालिक बनते हैं, कारक तो नहीं है ये लेकिन मालिक बनते हैं। मालिक बनने के बाद में जब भी जैसे जैसे गोचर में आएंगे ये, तो उस भाव से खर्चा कराएंगे। चतुर्थ भाव में आते हैं तो चतुर्थ भाव के हिसाब से खर्चा करा देंगे। कोई मकान लेना है, आपने ज़मीन लेनी तो वहाँ आपको इसमें लाभ देंगे, या आपने कोई वाहन खरीदना है उसमें आपको लाभ देंगे, या कहीं आपने पैसे को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है तो ये चंद्रदेव यहाँ आपको चतुर्थ भाव में लाभ देंगे। उसके बाद पंचम भाव में आते हैं। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का भाव है, तो संतान पक्ष से हमें लाभ देंगे, क्योंकि यहाँ बैठने के बाद इनको दोष नहीं लगता है कि 12वें घर में मालिक बन के बैठे इनको दोष होगा। यहाँ मालिक बनने से इनको दोष नहीं है। पंचम भाव में आएंगे तो इससे संबंधित हमारे जो भी काम है, संतान से है या हमारा कोई विद्या बुद्धि पढ़ाई लिखाई रिजल्ट आना, उसमें हमें ये लाभ देंगे। उसी प्रकार जब सप्तम भाव में आएंगे तो यहाँ हमें जो पारिवारिक हमारे जो दायित्व होते हैं उसमें हमें लाभ देंगे। और दूसरी बात क्या है कि अगर किसी का प्रणय संबंध, प्रेम संबंध कहीं चल रहा है, कोई जैसे किसी का लव अफेयर होता है, तो उसमें जब चंद्रमा यहाँ गुरु के साथ युति करेगा तो वो जो 2 दिन 2.25 दिन होते हैं, 2.25 दिन में वो इस जातक को, इसको जो राशि वाले हैं इनको लाभ देगा। चंद्रमा और गुरु की दृष्टि जब ये लगन पे जाएगी तो यहाँ पे ये, क्योंकि गुरु पंचमी की दृष्टि जब लगन पे जाती है या इस राशि के ऊपर जाती है, साथ में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो वहाँ ऐसे संबंध जहाँ लव अफेयर है, किसी से आप प्यार करते हैं या कोई आपसे प्यार करता है, आप अपने संबंध बढ़ाना चाहते हैं, तो उस पोजीशन में आपको यहाँ पे लाभ होगा। अब ये भाग्य में अगर यहाँ चंद्र देवता आते हैं तो ये भाग्य को लाभ करेगा, क्योंकि इनके मित्र का घर है और इनका जो मित्र है वो 15 दिन यहाँ रहेगा, 13 दिन, और उसके बाद में यहाँ लाभ भाव में आ जाएगा। तो वहाँ से इनको ये पूर्ण लाभ देंगे। चंद्रमा यहाँ आने के बाद बुध शुक्र और ये सूर्य जो है, ये जो 3 ग्रह इकट्ठे बैठे, जब चंद्रमा गोचर में इनके साथ आएगा तो इनको एक आशातीत लाभ देगा। ऐसा संयोग मित्रों बहुत कम आता है कि 4 ग्रह 3 ग्रह करके भाग्य भाव में किसी के गोचर में आ जाते हैं, तो वो बहुत बढ़िया उनके लिए समय होता है। वो समय ये महीना इनके लिए पूरा महीना 15 दिन इसने रहना है, 15 दिन इसने रहना है, 15 दिन इसने रहना है। 15 दिन के अंदर ही ये आपको बहुत अच्छा देके जाएंगे। और अगले जो मई का महीना आएगा, मई में ये 15 दिन भी यहाँ गोचर में रहेंगे। तो कुल मिला के
15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का जो समय है, बाकी का जो भाव है, ये इस जातक के लिए, इस राशि वालों के लिए और इस लगन वालों के लिए, जो सिंह राशि वाले, लियो वाले हैं, इनके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। इनको कोई दिक्कत नहीं होगी और इतने इनको सुख सुविधा इस दौरान मिलेंगी कि पिछले 1 महीने में जो इन्होंने कोई दिक्कत, क्योंकि 1 महीने में सूर्य महाराज मीन राशि में रहे हैं, तो मीन राशि में सूर्य थोड़ा सा मलिन हो जाता है और ऐसे समय में कोई शुभ काम भी नहीं करते हैं और कोई ब्याह शादी वगैरह भी नहीं ऐसे समय बनाए जाते हैं। तो यहाँ मलिन होने के बाद जैसे सूर्य अपने पावर में आएगा, उच्च का आएगा, मेष राशि का आएगा, तो ये आपको आशातीत लाभ देगा। साथ में शुक्र की युति है, बुध की युति है, बुध और सूर्य से बुध आदित्य योग बनता है और शुक्र की युति से इनके साथ में जो ये कर्म भाव का मालिक अगर इस लग्न इसके साथ बैठेगा तो इसको अपना जो भाग्य चमकाने का पूरा मौका मिलेगा। अगर चंद्रमा भी गोचर में यहाँ आता है तो जब 4 ग्रह हमारे भाग्य में आते हैं तो इनको आशातीत पूर्ण रूप से इस महीने में लाभ रहेगा। ये महीना इनका 15 तारीख से लेकर के और अगले 30 तारीख तक और 30 अप्रैल के बाद में ये 15 मई तक ये ग्रह यहीं रहेंगे और इनको पूरा महीना, मतलब 1.5 महीना हो गया करीब करीब, इनको पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो मित्रों, ये मैंने आपको आज इसके बारे में बताया। अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जो मंगल देवता हैं ये थोड़े से गर्म दिमाग है, सूर्य भी गर्म दिमाग है, क्योंकि ये भी गर्म है और ये मंगल भी गर्म है। अब इसकी राशि है, इसकी राशि में अगर मंगल का हम प्रभाव देखते हैं तो 1, 2, 3 तीसरा भाव आता है, यहाँ से देखते हैं तो चौथी दृष्टि मंगल की पूर्ण आती है। तो यहाँ आने के बाद में थोड़ी सी वाणी इनकी कठोर हो जाएगी, तो इनकी अपनी वाणी पे इनको थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। तो वाणी पे ये संयम रखेंगे तो इनको आगे दिक्कत नहीं आएगी, और वाणी पे संयम नहीं होगा तो यहाँ ये थोड़ी सी परेशानी इनको हो सकती है। तो मित्रों, ये जो नया साल हमारा शुरू हो रहा है 13 अप्रैल को, मेरी इस नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप भी सबको अपने जो हमारा हिंदू समाज है, हर हिंदू समाज को आप बताएं कि 13 तारीख को हमारा जो ये नया साल शुरू हो रहा है, नया संवत शुरू हो रहा है और इस संवत को हमने हंसी खुशी करके मनाना है। अब 31 दिसंबर आप सबको याद होता है, 1 जनवरी सबको याद होती है, लेकिन यहाँ जो याद करने वाली बात है वो ये है कि 13 अप्रैल को हमारा नया साल, हमारे हिंदू धर्म का नया साल, सनातन धर्म का नया साल और हमारे सबसे जो पुराने हमारे दुनिया के अंदर जो संस्कृति है उस संस्कृति का नया साल शुरू हो रहा है। 2078वां साल है। तो ये 2078 साल का मैं आपको एक छोटा सा एक नमूना बताता हूँ कि आज से 2078 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, चक्रवर्ती महाराज थे, उन्होंने गणित की गणना करके ये 2000 वो ये संवत शुरू किया। तो उस वक्त संवत 1 शुरू हुआ था, 2, 3, 4 करते करते 2078 साल पहले ये हमारा संवत शुरू हुआ। हमारे जब ये संख्या मैथ के हिसाब से ये संवत शुरू होने लगा, गिनती के हिसाब से, तो उसके बाद फिर अंग्रेजों ने अपना शुरू किया, उनका 2000, अब उनका 21 चल रहा है, हमारा 2078 चल रहा है। हमारे से ये पीछे जो अंग्रेजों का जो साल है हमारे साल से पीछे, हमारे संवत से हमारे साल की गणना है, ये अंग्रेजों के साल की गणना है। हमारा जो संवत है वो इनसे भी पुराना है, हमारा जो सांस्कृतिक धर्म है इनसे पुराना है, हमारी जो संस्कृति है वो इनसे भी पुरानी है। तो हमारा शाके 1943 है, हमारा ये शाका 1943 शुरू हो गया ये इसके साथ ही। तो मित्रों, मेरे सबसे गुजारिश है कि हमारा जो धर्म है, ये जो हमारी संस्कृति है, हम चाहते हैं कि आप अपने इष्ट मित्र सबको ये बताएं कि भाई हमारा जो नया साल है वो हमारा 13 अप्रैल से शुरू होगा, जिस दिन पहला नवरात्र आता है। उसके बाद इसमें रामनवमी भी आने वाली है 21 तारीख को। रामनवमी बहुत बढ़िया त्यौहार है, तो भगवान राम का जन्म हुआ था। उसके बाद में फिर हनुमान जयंती भी आने वाली है जो पूर्णमासी को पड़ती है। तो मित्रों, ये जो सब चीज़ है, इस महीने से त्यौहार आ रहे हैं, रामनवमी है, हनुमान जयंती है, हनुमान का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है वो पूर्णमासी को होता है। रामनवमी आपको पता ही है कि जिस दिन ये नवरात्रि खत्म होते हैं रामनवमी मनाई जाती है। तो ये जो माता का नवरात्र हैं और इधर फिर राम जी का अवतार हो गया नवमी के दिन, और हनुमान जी का भी अवतार होता है पूर्णमासी के दिन, ये सब मिलाकर कुल बहुत अच्छा एक संयोग हमारा बन रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब इसका पूरा लाभ उठाएं और ये जो सहयोग है आप सबको भी लाभान्वित करें, गौरवान्वित करें। इसके साथ ही मैं महेश पाठक, ये मेरा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। तो मैं अच्छा आपसे ये उम्मीद करता हूँ और आपसे निवेदन भी करता हूँ कि मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। सबको बताएं कि हमारा नया साल कब आ रहा है, हमें किस राशि में क्या फ़ायदा मिलेगा। पीछे मैंने कई राशियों के वीडियो अपलोड किए हुए हैं अप्रैल महीने के, आप मेरा चैनल खोल के अपनी अपनी राशि के बारे में या अपनी अपनी लगन के बारे में आप देख सकते हैं। आपके सामने पूरे महीने का सिलसिलेवार उसमें ब्यौरा मैंने दिया है, पूरी डिटेल दी है कि कौन सा ग्रह गोचर में कब कहाँ जाएगा तो क्या करेगा, आपको कैसा लाभ देगा या नुकसान देगा।
तो मित्रों इसके साथ ही आज जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से। अगला जो अब अध्याय आपके सामने वो कन्या लगन का या कन्या राशि का मैं अभी अपलोड करवा रहा हूँ। राधे कृष्ण।